हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एचडी क्लासेस। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज नंबर 3.2 शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। 3.1 आपने अगर नहीं करी तो जरूर कर लेना, उसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और इंट्रोडक्शन हमने कवर किया है। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.2 और सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं बच्चों। इंट्रोडक्शन जरूर समझना, तभी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर पाओगे, वरना दिक्कत आएगी बच्चों। तो इंट्रोडक्शन में आज हमारे पास में बच्चों तीन चीजें हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं मैट्रिसेस का एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन कैसे कर सकते हैं बच्चों? एडिशन के लिए मैट्रिसेस के अंदर बच्चों मैट्रिक्स का इक्वल होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास में यहां पर ऑर्डर है 1 2 3 4, तो हमारे पास ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई। तो सामने भी अगर हमारे को ये एक मैट्रिक्स है और हमें बी एक मैट्रिक्स दी गई है जो कि दे दी हमें समझो 5 6 7 8, तो हमारे पास इन दोनों का एडिशन व्हेन एंड ओनली व्हेन तभी पॉसिबल होगा जब ये वाली मैट्रिक्स भी 2x2 के ऑर्डर की ही होगी। इन शॉर्ट, अगर मुझे a प्लस बी निकालना है यहां से, तो मैं कैसे निकालूंगा? 1 प्लस 5 कर दूंगा 6, 2 प्लस 6 कर दूंगा 8, 3 प्लस 7 कर दूंगा 10 और 4 प्लस 8 कर दूंगा 12, और ये हमारे पास में एडिशन का आंसर हो गया। एडिशन बहुत सिंपल है बच्चों, जैसा करते आए हैं वही एडिशन में करना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान क्या रखना है कि ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगी तभी एडिशन पॉसिबल होगा। तो ये यहां पर बच्चों फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंदर हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, और एडिशन में इसी तरह से आगे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे। तो फर्स्ट चीज आती है हमारे पास बच्चों एडिशन। सेकंड नंबर पर हमारे पास में आता है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में भी बच्चों सेम चीज है। यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब ए एक मैट्रिक्स दे दी समझो 1 2 3 4, बी एक मैट्रिक्स दे दी 5 6 7 8। अब यहां पर बच्चों आपको अगर इनको सब्ट्रैक्ट करना है, विच मीन्स कि आपको a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी भी आप निकाल सकते हो, लेकिन पॉसिबल कब होगा कि 1 माइनस 5 करोगे 1 माइनस 5, 2 माइनस 6 करोगे 2 माइनस 6, 3 माइनस 7 करोगे 3 माइनस 7 और 4 माइनस 8 करोगे। यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों की, ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का वो हमेशा सेम रहेगा। तो ऑर्डर सेम रहेगा। यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 माइनस 4, 2 माइनस 6 आपके पास ये भी माइनस 4, 3 माइनस 7 ये भी माइनस 4, 4 माइनस 8 और ये भी आपके पास माइनस का 4, और ये आपके पास में सब्ट्रैक्शन का आंसर हुआ। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हो या एडिशन करते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, वो बहुत इजीली आप कर सकते हो। लेकिन बात अगर हम करें यहां पर बच्चों मल्टीप्लीकेशन की, तो दिक्कत वाला केस है मल्टीप्लीकेशन। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन। बहुत सारे बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन मैं आपको इतना इजी तरीके से मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा कि आपको एचडी क्लासेस के बच्चों को मल्टीप्लिकेशन में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अब अगर हम बात करें बच्चों मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में कोई ऑर्डर, किसी भी तरह का कोई ऑर्डर कंपलसरी नहीं है। हमें कोई एलिमेंट दिया या हमें कोई नंबर दिया, जैसे एक हमें मैट्रिक्स दी 1 2 3 4 और बी हमें एक मैट्रिक्स दी 5 6 7 8। अब आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। पहली चीज, यहां पर कोई ऑर्डर कंपलसरी नहीं है कि ऑर्डर इक्वल हो। यहां पर मैट्रिसेस कैसे भी आ सकती है। अब ये देखो आपके पास में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की मैट्रिक्स है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की मैट्रिक्स है। तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी, आपको यह ध्यान रखना है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी इसकी रो और इसके कॉलम, इसकी रो और इसके कॉलम, जब आप यहां पर ए बी की मैट्रिक्स बनाओगे, ए बी आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी इज इक्वल्स टू आपको जो भी मैट्रिक्स मिलेगी वो इसकी रो और इसके कॉलम का मल्टीप्लिकेशन ही मिलेगी। इसका मतलब उसमें भी 2 रो और 2 कॉलम भी होंगे। ये हर एक मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग आएगा बच्चों। अब समझते हैं सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे है। देखो बच्चों, ये एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसको कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी और सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी आप इसको कैसे लिख सकते हो, R1 को आप मल्टीप्लाई करोगे किस किस से, C1 से और C2 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करोगे?
आ जाओ, देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, इससे 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 5 जा 5, यहां पर आ गया 5। फिर इसका सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जा 14, तो प्लस का 14 यहां पर आ गया। इसके बाद यही फर्स्ट रो इसी तरह से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास में आ गया 6। फिर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा 16 प्लस 16। ये बच्चों मल्टीप्लिकेशन की कहानी रहती है। फिर हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को यानी R2 को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो से कॉलम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15 प्लस, बहुत सिंपल है, 4 7 जा 7 4 जा 28, फिर 3 6 जा 18, फिर 4 8 जा 8 4 जा 32 सॉरी, तो 8 4 जा आपके पास में 34 हो गया, और ये आपके पास में फाइनल आंसर हो गया। 14 और 5 को प्लस करोगे 19, 16 और 6 को प्लस करोगे 22, 18 के 28 के अंदर आप जब 10 प्लस करोगे 38, उसमें 5 प्लस करोगे 43, ये आपके पास मैट्रिसेस हो गए। 32 में आप 10 प्लस करोगे 42, 42 में आप 8 प्लस करोगे 42 में आप 8 प्लस करोगे 50, तो ये आपके पास में फाइनल आंसर, और ये 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन होता है। एक बार फिर से सीख लो, ये कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन होगा ही होगा बच्चों। आपने क्या करा, फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कुल मिलाकर के आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर सेकंड कॉलम से करना है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है और सेकंड कॉलम से करना है। ऑर्डर मैट्रिसेस का कुछ भी आ जाए, आपको सभी में ऑर्डर के अंदर इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है कि सबसे पहले रो को कॉलम से, रो को कॉलम से। यही मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है बच्चों, ये चीज आपको आनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको बच्चों कॉपी कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं इसका, सपोज 1 2 3 ये एक हमारे पास एलिमेंट आ गए, और हम इसको देख लेते हैं 4 5 6। अब इस तरह के मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होता है ये आपको कोई नहीं बताएगा बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं कवर कर रहा हूं। अब यहां पर देखो आपके पास कितने कॉलम है, एक कॉलम है, लेकिन आपके पास में रो कितनी हुई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है। 1 2 3, आपके पास 3 रो हो गई और एक कॉलम हो गया, तो 3 रो और एक कॉलम, 3 रो और एक कॉलम। और यहां पर आपके पास एक रो है और 3 कॉलम है। तो सबसे पहले आपको ऑर्डर बनाना है, फिर इसकी रो और इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करके चेक करना है। इसकी रो और इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जो भी आंसर आएगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। तो आइए इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आपको सिखाते हैं कैसे इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब देखो ये हमारे पास में रो चल रही है, इस रो का फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा 4 1 जा 4, फिर ये फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा 1 5 जा 5, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6 1 जा 6, फिर ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट पूरे के पूरे एक एक कॉलम के एक एक एलिमेंट से होगा, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 आपके पास में हो गया। फिर ये लास्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 3 6 जा 18 आपके पास, और ये आपके पास 3 into 3 की मैट्रिक्स बन गई और ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में आपको सिंगल मल्टीप्लाई करना होता है, एक को एक से, फिर एक को एक से, फिर एक को एक से, पहले तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ही आपके पास में आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन बच्चों बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें एक टाइप और होता है, मैं वो भी आपको सिखा देता हूं। एक चीज और हम इसमें ले लेते हैं। अगर हमारे पास में बच्चों सपोज करो ऑर्डर ऐसे आ गया 2 3 6 4, और यहां पर आपके पास में जो है एलिमेंट्स आ गए इस तरह से 5 7 और 6। अब आप इस तरह के ऑर्डर को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब सबसे पहले देखो यहां पर आपके पास 2 रो और 2 कॉलम 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। यहां पर आपके पास में क्या है, यहां पर आपके पास 1 into 3 यानी 3, यानी अगर आप इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट से करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं बच्चों, 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं टोटल, यानी टोटल आपके पास 6 एलिमेंट्स यहां पर बच रहे हैं। अब इस तरह की मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ध्यान से देखो बच्चों।
मैंने क्या बोला, रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होगा। यहां पर 3 कॉलम है और यहां पर 2 रो है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इस रो का इस एलिमेंट से फर्स्ट से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 5 2 जा आपके पास में आएगा 10 प्लस 3 5 जा 15। फिर मुझे क्या करना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 7 जा 7 2 जा 14 प्लस 7 2 जा 14 प्लस 7 3 जा 21। फिर मुझे क्या करना है, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 6 जा यानी इसको इससे करना है। 6 2 जा आपके पास में कितना हुआ बच्चों, 6 दूनी 12 प्लस 6 3 जा कितना हुआ 18। फिर उसके बाद सेकंड रो को एक एक कॉलम से इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 5 से करेंगे 6 5 जा 30 प्लस 6 को 4 को 5 से करेंगे 5 4 जा 20 आपके पास में आ गया। उसके बाद 6 को 7 से करेंगे 42 और उसके बाद 6 को 4 को 7 से करेंगे तो प्लस का 28 आपके पास में आ गया। फिर 6 को 6 से करेंगे 36 प्लस 4 को 6 से करेंगे आपके पास 24। और आप यहां पे ध्यान से देखिए कि आपके पास ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम, टोटल एलिमेंट्स आपके पास में कितने बन रहे हैं, इनको प्लस करो। इन दोनों को आप प्लस करोगे 25 आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे फिर भी 25 आएगा और इन दोनों को प्लस करोगे तो 18 और 2 20 और 10 30 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करोगे 50 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 2 इसको दिया 28 को तो 30 हो गया, 30 और 40 70 हो गया। इन दोनों को प्लस करोगे बच्चों 4 आपने इसको दे दिया तो 40 हो गया, 40 और 20 60 हो गया। और कुल मिलाकर के आपके पास 2 इंटू 3 आपके पास कॉलम हो गए 1 2 और 3 और 2 आपके पास रो हो गई। ये होता है बच्चों एक्चुअल तरीका मल्टीप्लिकेशन करने का। मैंने आपको सभी तरह के मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दिए बच्चों, जो चीज पॉसिबल हो सकती है वो सब आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन की इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर कर दी। जो ये शुरू का इंट्रोडक्शन पार्ट है इसको ध्यान से कवर करना क्योंकि इन्हीं के ऊपर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस टिके हुए हैं। शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर आपके पास में 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। यहां से बच्चों क्वेश्चन आ गया और बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ए बी और सी मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इनको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है बच्चों, ए प्लस बी, आप ऑर्डर देख लो, तीनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। अब हम ए प्लस बी करते हैं बच्चों, ए प्लस बी अगर हम करते हैं हमारे पास में तो ए प्लस बी क्या होता है, अगर हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको लिखना होगा 2 4 3 2 और बी को लिखना होगा 1 -2 3 और 5। अब आपको इन दोनों को प्लस करना है। जब आप प्लस करोगे तो आपके पास ए प्लस बी कैसे होगा, 2 + 1 3 4 + 3 7 3 - 2 आपके पास में 1 2 + 5 आपके पास में 7 और ये आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन पे, a माइनस बी, सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है a माइनस बी करेंगे तो हम लिखते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू में हमारे पास में मैट्रिसेस आ जाएंगे 2 3 4 और 2 और b में हमारे पास आ जाएंगे माइनस का 1 3 -2 और 5। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो हमारे पास 2 - 1 1 4 - 3 1 3 माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, 3 माइनस माइनस प्लस 2 5 हो गया आपके पास, 2 - 5 माइनस का 3 और ये आपके पास में सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया बच्चों। इन दोनों को कॉपी कर लो बच्चों, फिर अपन नेक्स्ट वाला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है बच्चों आपको क्या सॉल्व करना है थर्ड वाले पार्ट में आपको सॉल्व करना है बच्चों 3a। थर्ड वाला पार्ट में यहां पे सॉल्व करता हूं बच्चों 3a - c। अब मैं पहले a वाले एलिमेंट्स लिख लेता हूं। a वाले एलिमेंट्स मेरे पास में क्या है 2 3 4 2, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है माइनस c एलिमेंट। c मेरे पास में मैट्रिसेस में क्या है बच्चों -2 5 3 और 4। इसको सॉल्व करने को बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं करना, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 6 4 3 12 3 3 9 और 3 2 6 आपके पास में आ गया, माइनस आपके पास बच रहा है -2 5 3 और 4। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों क्या आंसर आएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 2 आपके पास में 8 हो गया, 12 - 5 आपके पास 7 हो गया, 9 - 3 आपके पास 6 हो गया, 6 - 4 आपके पास में 2 हो गया और ये बच्चों आपके पास थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो गया।
नाउ अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन और बी और ए का मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहां पर करते हैं बच्चों ए और बी का मल्टीप्लाई। ए और बी का मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 4 3 2 इनको मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों बी से। बी क्या है मेरे पास, 1 -2 3 और 5, इससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों अपन। फर्स्ट रो 2 को 1 से किया 2, 4 को 2 से किया तो 4 माइनस 4 2 जा 8, यहां पे आ जाएगा माइनस का 8। फिर 2 को 3 से किया 3 2 जा 6, फिर 4 को 5 से किया प्लस का आपके पास में 20 आ गया। फिर 3 को आप सेकंड कॉलम सेकंड रो पर आ गए, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 1 से किया 3 1 जा 3, 2 को 2 से किया 2 प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से किया 2 2 जा 4, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा माइनस का 4। फिर करोगे आप बच्चों 3 को 3 से करोगे 9, फिर आप करोगे बच्चों 2 को 5 से 5 2 जा 10 प्लस का 10, तो आपके पास बच्चों फाइनल आंसर आएगा 2 - 8 -6, 6 प्लस 20 प्लस 6 26, 4 - 3 -1 और 9 प्लस 10 19। ये आपके पास में बच्चों थर्ड वाले पार्ट का आंसर हो गया। इसको एक बार कॉपी कर लो बच्चों। अब इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो आप नॉर्मल लाइफ में मल्टीप्लाई करते हो कि अगर हम 5 × 6 करें तो भी 30 आएगा और 6 × 5 करें यानी डिजिट को अगर आगे पीछे करोगे तो भी आंसर आपके पास सेम आएगा। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में ये रूल कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ए बी हमेशा, ए बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी ए के, ये बात आप ध्यान रखना और अपनी कॉपी में नोट करके रखना कि ए बी जो है वो नॉट इक्वल होगा बी ए के। तो अगर हम बी ए का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो कभी भी सेम नहीं आएगा। देखो बच्चों यहां पर बी को हमें ए से मल्टीप्लाई करना है, तो बी के हमारे पास मैट्रिसेस क्या थे, 1 -2 3 और 5, और ए के हमारे मैट्रिसेस थे 2 4 3 2। ये हमारे पास ए के एलिमेंट्स आपके पास में आ गए, मैट्रिक्स बी है। अब आप बी ए निकाल रहे हो, अब आप सिंपल सा क्या करोगे बच्चों, अच्छा इसमें भी देखो आपके पास 2 × 2 की मैट्रिक्स बनी है, यहां भी 2 × 2 की ही मैट्रिक्स आपके पास में बनेगी। अब आप देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, प्लस 3 को 3 से करोगे 9, फिर 1 को 4 से करोगे 4 और 3 को 2 से करोगे 3 2 जा 6 आपके पास में आ गया। फिर -2 को 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 माइनस का 4, 5 को 3 से करोगे प्लस का 5 3 जा 15, 2 को 4 से करोगे -8 और 5 को 2 से करोगे तो प्लस का 10, और फाइनल जो आंसर आपके पास में आएगा 9 + 2 11, 6 + 4 10, 15 में से -4 करोगे तो 11 आपके पास आएगा और 10 में से 8 अगर आप माइनस करोगे तो 2 आपके पास में, ये जो है आपके पास में फाइनल आंसर हुआ। इसको फिर से चेक करवा रहा हूं बच्चों, 1 को 2 से किया 2, तो 3 को 3 से किया 9, फिर 1 को 4 से किया 4, 3 को 2 से किया 6, फिर 2 को 2 से किया 4 और 5 को 3 से किया आपने तो 5 3 जा 15, फिर 2 को 4 से किया 8 और 5 को 2 से किया 10, और इस तरह से जो है आपके पास में बच्चों ये आंसर कंप्लीट होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन जरूर ध्यान रखना, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में आ रहा है, कंप्यूट द फॉलोइंग, और ये सारे हमारे को बच्चों सॉल्व करने हैं क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारे पास में क्या आ रहा है, हमें दिया हुआ है a + a, हमें डायरेक्ट इसको प्लस करना है। ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। a + a को प्लस करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, a + a 2a, b + b 2b, -b + a, तो माइनस से प्लस कट जाएगा तो यहां पर आ गया आपके पास में 0, a + a 2a, ये इसका आपके पास में फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका खत्म होता है बच्चों। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन अब आप यहाँ पर देखो, a² + b² में प्लस कर रहा है 2ab, तो कर दो, ये क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, ये प्लस हो गया। सेकंड वाली टर्म में क्या करना है, b² + c² में 2bc प्लस करना है, b² + c² + 2bc, ये इसमें प्लस हो गया बच्चों। थर्ड वाले में क्या करना है, a² + c² - 2ac,
फोर्थ वाले में क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये किसी ना किसी का फॉर्मूला बन रहा है, सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। तो फर्स्ट वाला अगर हम देखें a प्लस बी, यानी ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। इसकी अगर हम बात करें तो ये किसका बन रहा है बच्चों, b प्लस सी के होल स्क्वायर का। इसकी अगर हम बात करें तो ये बन रहा है बच्चों a माइनस सी के होल स्क्वायर का, a माइनस सी के होल स्क्वायर का। और ये हमारे पास में फॉर्मूला बन रहा है बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर का, और ये आपके पास में इसका आंसर हो गया। इसको कॉपी करो बच्चों। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है, 3/3 की मैट्रिक्स है दोनों। अब आपके पास क्या कह रहा है, -1 + 12, -1 + 12 आपके पास में कितना होता है बच्चों, 11, 4 + 7 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 आपके पास में 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9, और ये आपके पास में बच्चों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ हमारे पास में आ रहा है, अब इन दोनों को आपको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करते हैं बच्चों, मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी क्योंकि दोनों 2/2 के हैं। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। सेम चीज यहां पर भी करनी है बच्चों, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, सेम चीज दे रखी है आपको, कर दो प्लस cos स्क्वायर x। इसको भी सेम चीज दे रखी है तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अब आपके पास में देखो बच्चों, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिखो या साइन स्क्वायर x लिखो प्लस cos स्क्वायर x लिखो, आइडेंटिटी होती है, क्लास 10th में भी पढ़ी है, 11 में भी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेम चीज हो गई। तो आपके पास आंसर आ गया 1 1 1 1, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का बहुत आसान से क्वेश्चन है मैट्रिक्स के अंदर बच्चों, कुछ भी हार्ड नहीं है, लेकिन एक एक टॉपिक को ढंग से सीखना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें आपके सामने बहुत आसानी से सॉल्व हो रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यही तकलीफ आती है, यही दिक्कत आती है। ये मल्टीप्लिकेशन है, अगर ये क्वेश्चन पूरा कर लिया, इसमें सभी तरह के पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन है। बहुत ध्यान से सीखना, एक एक क्वेश्चन को सिंगल सिंगल करके दिखाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज पता चले कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया गया है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं बच्चों। हमें दिया हुआ है, हमें बेसिकली दिया हुआ है a b माइनस b और a, और दिया हुआ है a माइनस b b और a। अब यहां पर हमें इसको बच्चों मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको क्या बोला, बार बार बोल रहा हूं, याद रखना, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से। अब ये रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा तो a ब्रैकेट में a आ गया, फिर b को b से करोगे तो प्लस b ब्रैकेट में b आ गया आपके पास में। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, अब a को b से करोगे तो a ब्रैकेट में माइनस b आ गया, फिर आप b को a से करोगे तो प्लस ba आ गया आपके पास में ब्रैकेट के अंदर। सेम चीज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से कर लिया, अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस b को a से करेंगे तो माइनस का b और a ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, a को b से करोगे तो प्लस का a और ब्रैकेट में b आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, b माइनस के b को माइनस के b से करोगे तो माइनस 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 b मल्टीप्लाई बाय माइनस b, प्लस a को a से करोगे तो a मल्टीप्लाई बाय a आपके पास में आ गया। अब इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारे पास में क्या होता है बच्चों, आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पर आपके पास हो गया माइनस ab प्लस ab, और यहां पर भी आपके पास सेम चीज हो गया, माइनस ab प्लस ab, माइनस ab प्लस ab, और यहां पर आपके पास में बन गया ये b स्क्वायर और a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, ये तो कट गया आपके पास, ये भी कट गया, तो ये तो हो गया 0। फाइनल आंसर आपके पास में यहां पर आ गया बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0,
0 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर बन गया। आसान बहुत है बच्चों, लेकिन आपको आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तभी कुछ चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करवाया है, एक बार इसको वापस देखते हैं बच्चों क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आपको कह रहा है आपके पास में जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है बच्चों, वो क्या दिया हुआ है 1, 2 और 3। आपको मल्टीप्लाई किससे करना है 2, 3 और 4, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ऑर्डर आप देख लो, यहां पर आपके पास में कितनी रो बन रही है, 3 रो बन रही है, एक कॉलम बन रहा है। यहां पर आपके पास में क्या बन रहा है, तीन कॉलम बन रहे हैं, एक रो बन रही है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जो इनसे आपको ऑर्डर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 9, यानी जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 की बनेगी और उसमें टोटल आपके पास में 9 एलिमेंट्स होंगे। अब देखो बच्चों कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, आपके पास जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की बनेगी। तो आप देखो 1 को 2 से किया तो 2, फिर 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 4 से करेंगे, यानी रो के एक एलिमेंट को तीनों कॉलम से करेंगे। फिर सेकेंड एलिमेंट को तीनों से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 हो गया आपके पास, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, और ये आपके पास में बच्चों हो गया आंसर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रो का हर एक एलिमेंट हर एक कॉलम से यहां पर आपके पास में मल्टीप्लाई होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं बच्चों। हमारे पास दिया हुआ है 1 - 2, 2 और 3, और हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स जो हमें दी हुई है 1 2 3 2 3 1, ये हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स देखनी है, इसका ऑर्डर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का आपके पास में ये ऑर्डर है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको क्या सिखाया है, पहले रो जो है सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पर अगर हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते तो देखो बच्चों, हमने अगर फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 1 को 1 से किया 1, -2 से -2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4, 1 को 2 से किया 2, -2 को 3 से किया तो माइनस का आपके पास में 6 आ गया, फिर 1 को 3 से किया 3, फिर -2 को 1 से किया तो -2। सेम चीज यहां पर करेंगे बच्चों। अब फर्स्ट रो को हमने इससे तीनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 2 से करेंगे 2 + 6, 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे +9, फिर 2 को 3 से करेंगे 2 3 जा 6, और फिर 3 को 1 से करेंगे तो प्लस का 3 आपके पास में ये एलिमेंट्स यहां पर आ गए बच्चों। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 - 4 आपके पास -3, 2 - 6 आपके पास में जो है बच्चों वो हुआ आपके पास माइनस का 4, 3 - 2 आपके पास 1, 2 + 6 आपके पास 8, 9 + 4 आपके पास 13 और 6 + 3 आपके पास 9, और ये आपके पास में हुआ बच्चों फाइनल आंसर। अब आपके पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चों, इसको डायरेक्ट अपन यहां से सॉल्व करते हैं। ये आपके पास 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 3/3 की, इसकी रो और इसका कॉलम करोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आपके पास में टोटल एलिमेंट्स आएंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो पूरी जो रो है वो पूरे कॉलम के तीनों से मल्टीप्लाई होगी। 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 0 से करेंगे +0, 4 को 3 से करेंगे +12 आपके पास में आ गया फिर 2 को 3 से करेंगे -6, फिर 3 को 2 से करेंगे +6, फिर 4 को 0 से करेंगे तो प्लस का आपके पास में 0 आ गया। यहां बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है मल्टीप्लिकेशन करते समय, एक एक चीज का ध्यान रखना। फिर 2 को 5 से करेंगे 5 2 जा 10 आपके पास में आ गया, फिर 3 को 4 से करेंगे 4 3 जा 12 आपके पास में आ गया, फिर 4 को 5 से करेंगे +20 आपके पास में आ गया। सेम चीज अपन ने पहले पूरी रो को एक एक कॉलम से किया, अब आप करोगे सेकंड रो को एक एक कॉलम से। 3 को 1 से करेंगे 3, फिर 4 को 0 से करेंगे प्लस का 0, 5 को 3 से करेंगे प्लस का 15 आपके पास आ गया, 3 को 3 से करेंगे -9, 4 को 2 से करेंगे +4 2 जा 8, 5 को 0 से करेंगे प्लस का 0 आपके पास में आ गया,
फिर 3 को 5 से करेंगे 15 आपके पास आ गया, प्लस 3 फिर 4 को 4 से करेंगे प्लस 16 आपके पास आ गया, फिर 5 को 5 से करेंगे प्लस का 25 आपके पास में आ गया। ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार पहले बिना देखे आप ट्राई करना। अगर आप घर पे एचडी क्लासेस के साथ में पढ़ रहे हो और कहीं भी आप नहीं सीखते हो, सिर्फ एचडी क्लासेस के साथ पढ़ रहे हो, तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करके देखना, फिर नहीं आए तो आप यहां से कॉपी करना बच्चों। फिर आप इसको करोगे, थर्ड रो को आप एक एक कॉलम से करोगे, 4 को 1 से करोगे तो 4 आ गया, 5 को 0 से करोगे प्लस का 0 आ गया, 6 को 3 से करोगे प्लस का 18 आपके पास आ गया, फिर 4 को 3 से करोगे 4 3 सा 12 आपके पास में आ गया, फिर 5 को 2 से करोगे प्लस का 10 आपके पास में आ गया, फिर 6 को 5 से करोगे 6 5 सा 30 आपके पास में आ गया। सॉरी 6 को बच्चों 0 से मल्टीप्लाई करना था, 0 आपके पास में यहां पर आएगा, ये आपके पास में 0 यहां पर आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको करना है, 4 को 5 से करोगे 4 5 सा 20 आपके पास आ गया, 5 को 4 से करोगे प्लस का 20 आपके पास आ गया, और 6 को 5 से करोगे 6 5 सा आपके पास में 30 होता है, तो ये आपके पास फाइनल हो गया। इसको जब भी आप घर पे करोगे बच्चों तो एक बार आप इसको चेक जरूर करना जब भी आप इसको सॉल्व करते हो, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती होने के पूरे चांसेस होते हैं बच्चों। अब इसका आंसर क्या आएगा, 12 + 2 14 आपके पास में फर्स्ट का आंसर, -6 + 6 ये तो कट गया 0, तो ये आपके पास में 0 आ गया यहाँ पे। 10 + 20 30, 30 + 10 40, 42 आपके पास में यहाँ आ गया, और यहाँ पर 15 और 3 18 आपके पास में हो गया। यहाँ पर -9 और 8 माइनस का 1 आपके पास में हो गया, माइनस का 1 यहाँ पर आपके पास में आ गया -1। अब हम यहाँ पर देखते हैं 25 और 15 हमारे पास 40, 40 और 10 50, 56 यहाँ पर इसका टोटल हो गया। उसके बाद 18 और 4 अगर हम करेंगे 22 हो गया। 12 में से 10 माइनस होगा तो माइनस का 2 आपके पास में बचेगा। 20 और 20 40, 40 और 30 आपके पास 70 होता है, और ये आपके पास में बच्चों फाइनल आंसर हुआ। बहुत कंफ्यूजिंग था, बट एक बार अगर बच्चों प्रैक्टिस आ जाएगी तो उसके बाद आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसको कॉपी कर लो। हमारे को दिया हुआ है 2 1 3 2 -1 1, और हमें दिया हुआ है 1 0 1 और -1 2 और 1। अब यहाँ पर आपके पास में कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम और 3 रो, तो 3 × 2। यहाँ पर कितने हो गए, 3 कॉलम और 2 रो, तो 2 × 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एलिमेंट जो आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं आपके पास बच्चों, 9। अब आप बनाओ, करते जाओ मल्टीप्लाई। 2 को 1 से करोगे 2, 1 को -1 से करोगे तो -1, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर -1 को 2 से करोगे तो प्लस का 2 आपके पास आ गया, फिर 2 को 1 से करोगे तो 2 आपके पास आ गया, 1 को 1 से करोगे तो प्लस का 1 आपके पास में आ गया यहाँ पर, फिर 3 को 1 से करेंगे तो 3 हमारे पास आ जाएगा, फिर 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2 आपके पास आ जाएगा, 3 को 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 को 2 से करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 को 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा, और 2 को 1 से करोगे तो प्लस का 2 आपके पास आ जाएगा बच्चों। -1 को 1 से करोगे माइनस का 1, फिर 1 को -1 से करोगे तो माइनस का 1, फिर -1 को 0 से करोगे तो 0, फिर 1 को 2 से करोगे तो प्लस का 2 आपके पास आ गया, फिर -1 को +1 से करोगे तो माइनस का 1 हो गया, और 1 को 1 से करोगे तो प्लस का आपके पास में 1 आ गया। अब इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास में बन रहा है बच्चों, फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। फाइनल आंसर हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रही है 2 - 1 1, 0 + 2 2, और 2 + 3 1 3 आपके पास हो गया, 3 - 2 1, और 0 + 4 4, 3 + 2 5, और -1 माइनस का 2, यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ पर आपके पास ये कट गया 0, और ये हुआ आपके पास में बच्चों फाइनल आंसर। इसको कॉपी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं ताकि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हमें ना रहे, चाहे मैट्रिक्स इस तरह से आए चाहे इस तरह से आए, सभी तरह के सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बार इनको बिना देखे प्रैक्टिस जरूर करना अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है बच्चों। अब आपके पास में आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर, आपके पास में जो आ रहा है वो है लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों। 4th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 - 1 3 - 1 0 2, जो कि हमारे पास में 2 रो और 3 कॉलम हो गए,
और यहाँ पर जो हमें दिया है 2 1 3 और -3 0 और 1। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हमारे पास में कितना हो गया बच्चों, तीन रो हो गई और 2 कॉलम हो गए, तो 2 2 जा 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी टोटल आपके पास में 4 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स बनेगी। एक और 2 रो हो गई, यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम हो गए, यहाँ पे 3। अब 4 एलिमेंट्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे वो देखो बच्चों। 3 को 2 से करेंगे 3 2 जा 6, -1 को 1 से करेंगे -1, 3 को 3 से करेंगे प्लस का 9 आपके पास में यहाँ पर आ गया। 3 को 3 से करेंगे माइनस का 9 आपके पास आ जाएगा। 1 को 0 से करेंगे तो प्लस का माइनस का 0 आपके पास आ जाएगा। अब देखो बच्चों, 3 को 3 से करेंगे -9 आपके पास आ जाएगा। 1 को 0 से करेंगे तो -0 आपके पास आ जाएगा। 3 को 1 से करेंगे तो प्लस का 3 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास में केवल 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। फिर हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 0 को 1 से करेंगे तो प्लस का 0 आ जाएगा। 2 को 3 से करेंगे तो प्लस का 6 आपके पास आ जाएगा। माइनस के 1 को माइनस के 3 से करेंगे तो -1 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 3 आ जाएगा। 0 को 0 से करेंगे प्लस का 0 रहेगा। 2 को 1 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। और यहां पर आपके पास में फाइनल आंसर आ गया। 6 में से 1 लेस किया तो 5 बचा। 5 + 9 आपके पास 14 आ गया। -9 और +3 अगर आप करोगे तो आपके पास माइनस का 6 आ जाएगा। 6 - 2 करोगे तो आपके पास में 4 आ जाएगा। और 3 + 2 करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। और ये आपके पास में हुआ बच्चों फाइनल आंसर। इस तरह से ये सारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। इनको ध्यान रखना, इसको अच्छे से सीखना बच्चों। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है और आपको बोला a + b और b - c की वैल्यू निकालो। उसके बाद आपको ये वैल्यू दोनों रख के वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बच्चों, a + b की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले a + b हमारे पास में क्या है, इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं। a + b 1 + 3 4 2 -1 2 - 1 हो गया तो आपके पास 1 -3 + 2 आपके पास में -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 0 -1 1 + 3 आपके पास 4। ये आपके पास आ गया बच्चों a + b। अब हम निकालते हैं b - c। हमें निकालना है b - c। 3 - 4 -1 -1 का 2 2 - 2 बच्चों 0 4 - 0 4 2 - 3 -1 5 - 2 3 2 - 1 1 0 -2 तो यहां पर आ गया बच्चों प्लस का 2 3 - 3 ये आ गया आपके पास में 0। नाउ हमें क्या कंप्यूट करना है बच्चों, हमें कंप्यूट करना है a + b - c। a + b - c पहले ये निकालना है, इसको फिर इसके इक्वल रखना है। तो a की वैल्यू हमारे को क्या है, a की वैल्यू हमारे को है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 और 1। ये आपके पास में हो गया a की वैल्यू। प्लस b - c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों, हम डायरेक्ट यही वाली वैल्यू पुट करेंगे। -1 -2 0 4 -1 3 और आपके पास में आ गया 1 2 और 0। ये आपके पास में वैल्यूज आ गई बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर देखो 1 - 1 0 आपके पास आ गया। 2 - 2 0 आ गया। -3 0 -3 आ गया। 5 + 4 9 आपके पास आ गया। 0 - 1 -1 आ गया। 2 + 3 5 आ गया आपके पास में बच्चों। 1 + 1 2 आ गया। -1 + 2 -1 + 2 1 आपके पास आ गया बच्चों। और यहां पर आपके पास में क्या बचता है 1, आपके पास में बचता है 1 + 0 आपके पास 1 आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है बच्चों, a + b - c। तो a + b की वैल्यू हमारे पास में क्या है, a + b की वैल्यू है बच्चों 4 1 -1 9 2 और 7 3 -1 और 4। और c की वैल्यू क्या है बच्चों, c की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 1 2 4 1
4 1 और 2, 0 3 और 2, 1 माइनस 2 और 3, ये हमारे पास में c की वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो 4 माइनस 4 आपके पास 0 आ गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 आपके पास में आ गया, तीनों चीजें सेम आ गई बच्चों। 9 माइनस 0 9 आ गया, 2 माइनस 3 माइनस का 1 आ गया, यहाँ पे भी माइनस का 1 है। 2 माइनस आपके पास में इस 7 माइनस 2 आपके पास में 5 आ गया, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 आपके पास में 2 आ गया, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस 2 में से जब 1 लेस करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्या बचेगा 1, 4 माइनस 3 हमारे पास क्या बचेगा 1। अब आप देख सकते हैं दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ गई, मतलब वेरीफाई हो गया। हम यहां लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, और ये क्वेश्चन हुआ हमारे पास में सॉल्व। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बहुत इजी है, इतना कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, केवल हमें दोनों को प्लस करके वेरीफाई करना था। कॉपी कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 तो में क्या कह रहा है, ए और बी मैट्रिसेस दिए हैं, देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। 3a हमको 3a करना है, हमको 3a हमारे पास में क्या आ रहा है ये मैट्रिक्स बच्चों, 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 और 2/3। इसको अगर मैं बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां वाले टर्म में ये जो टर्म मेरे पास बनेगी, इसको 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। 1/3 को 3 से करूंगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 3 2 6 आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में 2 आ गया। अब सेम चीज हम इस वाले में करेंगे, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, -5b, तो माइनस का 5b, b की वैल्यू क्या है देखो बच्चों, 2/5 3/5 1 1/5 2/5 और 4/5, यहां बचता है हमारे पास 7/5 6/5 2/5 माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 आ गया, 3 आ गया, इसको 5 से किया तो आपके पास 5 आ गया। अब आप देखो ध्यान से बच्चों, इसको किया तो यहां पर 1 2 और 4 आ गया, इसको किया तो 7 6 और 2 आपके पास में मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, कंप्यूट, इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करने में बच्चों हमारे पास में क्या आएगा वो भी देख लो आप, 2 माइनस 2 आपके पास पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आ गया 0, 3 माइनस 3 ये भी 0, 5 माइनस 5 ये भी 0, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 4 सारे 0, यानी आपके पास कंप्यूट करने के बाद में क्या आ गई बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। ये क्या हो गई आपके पास, जीरो मैट्रिक्स, और ये इसका आंसर हो गया। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत फटाफट फटाफट आपको समझ में आ जाएंगे।
साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पर 1 आ गया और ये हो गया बच्चों आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ रहा है। अब इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा कि आप क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड करके आए हो। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है। तो जब इस तरह से वैल्यू दी हुई होती थी तो हम क्या करते थे बच्चों, याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो, एक वैल्यू को उसके नीचे जमा करके और फिर हम उसको सॉल्व करते थे। तो सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे बच्चों, सेम टू सेम, कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं मैं आपके पास में, x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख देता हूं, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करते थे बच्चों, अगर दोनों के साइन चेंज है और दोनों वैल्यू सेम है तो उसको उससे काट देते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये है कि यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स भी है 7 0 2 और 5, यहाँ पर भी आपके पास मैट्रिक्स है 3 0 0 3। अब आपको क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से, इसको अगर हम सॉल्व करें, हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो x और x हमारे पास कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू, क्योंकि y से और y तो कैंसिल हो गया, दोनों अलग अलग थे। अब इनको प्लस करो, मैट्रिक्स को, दोनों को आपको प्लस करना है। 7 और 3 आपके पास में कितना हुआ, 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 आपके पास में 8 आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, 2 को आप इसके नीचे ले जाओ। जब आप 2 को इसके नीचे ले जाओगे तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी बच्चों, 10 अपॉन 2 0, 2 अपॉन 2 और 8 अपॉन 2। 2 को जब आप इसके नीचे ले गए तो x इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 5 0 1 4 और ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो आप चाहो तो इसमें और चाहो तो इसमें किसी में भी y की वैल्यू जो है वो पुट कर दो। x की वैल्यू आपके पास में कितनी आई बच्चों, जो ये वैल्यू आई इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी 5 0 1 4 प्लस y इज इक्वल्स टू आपके पास क्या दे रखा था, 7 0 2 और 5। अब इस वैल्यू को घुमा करके वहां ले जाओ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4, इन दोनों को माइनस कर दो तो y इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1 और ये आपके पास में हो गई बच्चों y की वैल्यू, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। बहुत सिंपल था बच्चों। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होना है एलिमिनेशन मेथड से। इसमें आपको दोनों इक्वेशन को बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या आप खुद से ट्राई करना। इसमें आपको बच्चों इस वाली इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करना। अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास में बन जाएगी 4x प्लस 6y और ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x प्लस 6y। अच्छा, जब आप इसको बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको इन एलिमेंट से भी इनको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होकर के ये क्वेश्चन होना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में क्या आ रहा है, इफ फाइंड x, y की वैल्यू दी हुई है तो x की वैल्यू निकालनी है। ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो बच्चों, चलो मैं करवा देता हूं, इजी क्वेश्चन है। 2x प्लस y की वैल्यू आपको दी हुई है, y की वैल्यू क्या दी हुई है, यहां पर रख देते हैं बच्चों 3 2 1 4 इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 1 माइनस 3 0 और 2। तो हम क्या करेंगे, इसको घुमा के वहां ले जाएंगे, 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 0 और 2 और ये वहां जाकर के माइनस हो जाएगा -3 2 1 4। अब बच्चों क्या करेंगे, 2x इज इक्वल्स टू आपके पास 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 4 आपके पास माइनस का 2 आ गया और इस 2 को आप इसके नीचे ले जाओ तो x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -1 -1 -2 और आपके पास में हो गई -1 और ये हो गया बच्चों आपके पास में आंसर। आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी और ये आ गई आपके पास में वैल्यू ऑफ x। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में क्या बोल रहा है, फाइंड x एंड y।
आपको इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं बच्चों। देखो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, 0 और 2x, ये आपके पास वैल्यूज हो गई, प्लस y 0, 1 और 2, और यहां आपके पास में बच रहा है 5, 1, 6 और 8। अब देखो बच्चों, इसको प्लस करेंगे दोनों को तो 2 प्लस y आ जाएगा यहां पर, इसको प्लस करेंगे 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2 आपके पास में यहां पर वैल्यूज आ जाएंगी, और इक्वल्स टू में क्या आ गया 5, 6, 1, 8। बहुत इजी है बच्चों, इस वैल्यू को इसके इक्वल रख दो, 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2, y इज इक्वल्स टू मेरे पास में कितना आ गया 3, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 को 8 के इक्वल रख दो, तो हम यहां से 2 उधर भेज देते हैं बच्चों, 2x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, तो x की वैल्यू भी आपके पास में 3 आ गई, और ये हो गया बच्चों आपके पास में आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में आ रहा है, x y z की वैल्यू निकालनी है आपको, x y z और t की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों आप इन तीनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2x, 2z, 2y और आपके पास आ गया 2t। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा 3 माइनस 3 0, 3 को 0 से करेंगे 3 2 जा 6, इक्वल्स टू में 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा आपके पास में 18 आपके पास में हो गया। अब इनको प्लस कर लो बच्चों, 2x को 3 से प्लस करोगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, और उसको इक्वल रख दोगे आप 9 के, तो यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, और x की वैल्यू आ गई आपके पास में 3। 2z माइनस 3, 2z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15 रख दो, इसको उधर ले जाओ बच्चों, 2z इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 तो 18 हो गया, z इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 2 हो गया, z की वैल्यू आपके पास में 9 आ गई। फिर y को रखते हैं बच्चों, 2y आपके पास में प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12 आ गया, तो y की वैल्यू 12 अपॉन 2 आ गई, तो y की वैल्यू आपके पास में हो गई बच्चों 6। t को रख देते हैं बच्चों, 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू आपको 18 दे रखा है, 2t इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6, t इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, और t की वैल्यू आ गई आपके पास में बच्चों 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी करो बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। x y की वैल्यू निकालनी है बच्चों। देखो सॉल्व करते हैं बच्चों, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और 3x, हम इसको प्लस करेंगे आपके पास में बच्चों, इससे प्लस करेंगे माइनस y, और y से इक्वल्स में रखेंगे 10 और 5 आपके पास मैट्रिक्स में हम रख देंगे। तो अब जब बच्चों हमने इसको रख दिया तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब आप इसको प्लस करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अगेन एलिमिनेशन बन रहा है बच्चों, यहाँ पर y से y कैंसिल हो गया, इन दोनों को प्लस आप अगर करोगे तो 5x आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो 15 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 5, x की वैल्यू आपके पास में हो गई 3। अब x की वैल्यू आ गई तो आप y में रख दो, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10, 2x इज इक्वल्स टू 10, ये उधर चला गया प्लस 3, 2x और x की वैल्यू आ गई आपके पास में 13 अपॉन 2। ये हो गया बच्चों हमारे पास में आंसर। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी हुई थी हमने उसमें x की, सॉरी बच्चों x की वैल्यू रखनी थी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में आ रहा है बच्चों। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x, इसको अंदर कर दो 3x, आपके पास में मैट्रिक्स आ गया। y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में बच्चों प्लस का माइनस y और y आ गया, और इक्वल्स टू में हमारे पास हो गया 10 और 5। अब देखो बच्चों इसको इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, इसको इसमें करेंगे तो क्या आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपके पास 5। अगेन एलिमिनेशन कर देंगे, इसको काट देंगे, ये दोनों प्लस हो गए, 5x इज इक्वल्स टू 15, x की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 5 और x इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया
3। अब x की वैल्यू आप पुट कर दो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में, 2, x की वैल्यू कितनी थी 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 प्लस 6, वाई इज इक्वल्स टू आपके पास में आ गया, माइनस हो गया बच्चों ये भी आपके पास में, आने के बाद में 6 माइनस कर दिया तो आपके पास में माइनस का 4 वाई की वैल्यू आ गई और ये हो गया बच्चों आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 3x 3y 3z और 3w आपके पास में आ गया इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करते हैं बच्चों, x प्लस 4 आ गया आपके पास, 6 प्लस x प्लस y आ गया आपके पास बच्चों, माइनस 1 प्लस z प्लस w आ गया आपके पास बच्चों, और 2w प्लस 3 आपके पास में आ गया। अब अपन वैल्यूज निकालते हैं बच्चों, x की वैल्यू x के बराबर रखते हैं यहां पर, तो 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 4, इस x को यहां ले आएंगे बच्चों, तो 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 4, 2x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 4/2, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2। अब अपन निकालते हैं बच्चों y की वैल्यू, 3y इसको इक्वल रखते हैं, 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस y। अब यहां x की वैल्यू रख दो, y को यहां ले आओ, 3y y को घुमा के यहां ले आओ तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 प्लस x की वैल्यू थी 2, इसमें से माइनस किया तो 2y इज इक्वल्स टू 8 हो गया मेरे पास, y इज इक्वल्स टू 8/2, y की वैल्यू आ गई मेरे पास में 4। z आप निकालते हैं z की वैल्यू बच्चों, 3z इज इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है -1 प्लस z प्लस w। अब यहां पर मेरे पास ना तो z की वैल्यू है ना w की वैल्यू है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले निकालूंगा बच्चों w की वैल्यू, फिर वो यहां पुट करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों यहां पर मुझे दिया हुआ है 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3, अब 2w को यहां ले आओ, 3w माइनस 2w इज इक्वल्स टू 3, इसमें से इसको माइनस किया तो बचा w और w की वैल्यू आ गई आपके पास में 3। अब w की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे बच्चों, 3z और z यहां आ जाएगा माइनस z इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3, इसमें से इसको माइनस किया 2z इज इक्वल्स टू, इसको इसमें से 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1। ये हो गया बच्चों इसका आंसर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, इजीली आ जाएंगे बट ध्यान से और समझ के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखना, ऐसी ट्रिक से क्वेश्चन कराऊंगा किसी टीचर ने नहीं कराई होगी, याद रखोगे कि सर ऐसा क्वेश्चन हमको एक बार में समझ में आया। हमें क्या करना है बच्चों, f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ है, fx और fy को हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी जहां जहां पर भी x है हम वहां पर केवल y चेंज कर देंगे। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई जो है वो f ऑफ x प्लस y के बराबर होना चाहिए। तो हम बच्चों f ऑफ x और f ऑफ y ले लेते हैं। यहां पर हम फंक्शन f ऑफ x जो है हमें बच्चों क्या दिया हुआ है, f ऑफ x cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x और 0 और 0 0 1, ये हमें बच्चों फंक्शन दिया हुआ है। अगर हम इसको y के टर्म्स में चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 और 0 0 1। अब हमें करना क्या है बच्चों, इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बहुत ध्यान से सीखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x को cos y से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, cos x cos y। फिर हम किसको करेंगे, पूरी रो को पूरे कॉलम से करेंगे। फिर हम साइन x को साइन y से करेंगे तो माइनस का साइन x साइन y, और 0 को 0 से करेंगे तो प्लस का आपको 0 मिल गया। अब हम इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से करेंगे तो cos x को साइन y से करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा और cos x और साइन y आपके पास में हो गया बच्चों। फिर माइनस साइन x को cos y से करेंगे तो माइनस का साइन x cos y हो गया बच्चों। फिर 0 को 0 से करेंगे तो प्लस का आपके पास 0 आ गया बच्चों। उसके बाद इसी रो को इस लास्ट कॉलम से करूंगा, cos x को 0 से करूंगा 0, sin x को 0 से करूंगा प्लस का 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -0 आ जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों।
जीरो को 1 से करूंगा तो फिर प्लस 0, तो ये हमारे पास में फाइनल पूरी की पूरी रो हमारी बन गई। अब आगे चलते हैं, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा, साइन एक्स को कॉस वाई से करूंगा तो साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स को साइन वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस एक्स को साइन वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का कॉस एक्स साइन वाई, फिर क्या करूंगा बच्चों, जीरो को जीरो से करूंगा तो प्लस का मेरे पास में जीरो आ गया। अब इस पूरी रो को सेकंड कॉलम से बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से कीजिएगा। साइन एक्स को साइन वाई से करेंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई। अब देखिए बच्चों, साइन एक्स को साइन वाई से कर दिया, कॉस एक्स को कॉस वाई से कर दोगे तो प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, फिर प्लस का आप जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो आ जाएगा। फिर आप इस पूरी रो को आप आगे जीरो से करोगे तो जीरो प्लस आपके पास में जीरो ही यहां पर आएगा। अब हमारे पास बची बच्चों थर्ड रो बची, थर्ड रो को तीनों से करेंगे तो आप देखो, जीरो को कॉस वाई से करोगे तो जीरो को साइन वाई से करोगे जीरो को जीरो से करोगे प्लस का आपके पास में जीरो आ गया। अब आप इससे एक हिंट भी ले सकते हो कि आपको यहां पर 0 0 1 दिया हुआ है और यही यहां पर आना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी सॉल्व करने के बाद ये आएगा तभी तो क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो हम चाहें तो यहां पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 0 + 0 और यहां पर हम जाएं तो हम क्या ले सकते हैं बच्चों, 0 + 0 + 1। आपके पास में ये पूरी फ्रेमवर्क बन गई, क्योंकि हमें बच्चों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी पता है। सारा जो गेम है हमारा, वो सारा गेम इन चार चीजों के ऊपर टिका हुआ है। अब यहां से एक गेम में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट में डालने वाला हूं, ध्यान से सीखना। अब इस जगह से बच्चों, इस पूरे पर्टिकुलर पॉइंट से यहां पर ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है। यहां पर पूरा का जो पूरा गेम है वो ट्रिग्नोमेट्री का गेम है। अब मुझे मालूम है मैक्सिमम बच्चों को फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, पता ही नहीं होगा कि cos x cos y माइनस sin x sin y किसका फॉर्मूला है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि ये किसका फॉर्मूला है तो यहां पर मैं आपको एक बहुत जोरदार ट्रिक सिखाने वाला हूं, ध्यान से सीखना और पूरा कंसंट्रेशन यहां पर रखना। अब मुझे यहां तक इस क्वेश्चन को मैं यहीं छोड़ देता हूं बच्चों। अब मुझे यहां पर करना क्या है, f of x + y निकालना है। f of x + y आप क्या करोगे, बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है इस 1 का कि सर ये जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 होना चाहिए, लेकिन प्रूफ पर तो आपका 1 ही आ रहा है। तो हमें बच्चों जो f of f फंक्शन को प्लस करना है, यानी x + y, पूरे के पूरे मैट्रिक्स को प्लस नहीं करना है, हम केवल इन दोनों फंक्शन को प्लस कर रहे हैं बच्चों। ब्रैकेट में हमारे को क्या दिया हुआ है, फंक्शन का प्लस दिया हुआ है, सारे एलिमेंट्स का प्लस नहीं है, फंक्शन का प्लस है हमें। तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, cos x और cos y को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास में जो टर्म बनेगी, यानी हम जब फंक्शन को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास में टर्म बन जाएगी cos x + y, और यहां पर जो हमारे पास टर्म बनेगी माइनस हमारे पास बच्चों कॉमन आ जाएगा और हमारे पास क्या है साइन, और टर्म बन जाएगी x + y और ये 0 एज इट इज। फिर यहां पर क्या बनेगा, साइन x दे रखा है तो x साइन x प्लस आप साइन y को प्लस करोगे तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन x + y। cos x + cos y करोगे तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, cos x + y, और ये 0 मेरे पास एज इट इज आ गया। नीचे मेरे पास में जो टर्म है उसको मुझे छेड़ना ही नहीं है, 0 0 1 लाना है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखना बच्चों। आप में से बहुत सारे बच्चों को 11th क्लास के फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़े हैं, तो यहां आकर के अटक जाते हैं कि यहां से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसे बनाएं। तो मेरी एक ट्रिक है बच्चों, मेरा कहना यह है, इस क्वेश्चन को यहां तक करने के बाद आप पहले सॉल्व करेंगे ये वाला। अब आपको इससे बिल्कुल डिट्टो एज इट इज ये आंसर मिल गया। अब देखो बच्चों, cos x + y का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखो। cos x + y का फॉर्मूला ये होता है, cos x + y का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, cos x + y। अब यहां से साइन में माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर जो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा sin x + y का फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस कॉमन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये साइन का मेरे पास में फॉर्मूला बन जाएगा तो मैं इसको लिख दूंगा sin x + y। 0 मेरे पास में एज इट इज चल रहा है, ये मेरे पास एज इट इज sin x + y का फॉर्मूला बन रहा है। यहां पर आप वैल्यूज चेक कर सकते हैं, तो ये मेरे पास बन गया sin x + y। ये मेरे पास में बच्चों फॉर्मूला बन गया, क्योंकि इसको मैं
पीछे ले जाऊंगा और इसको आगे लिखूंगा तो cos x प्लस वाई का मेरे पास में ये फॉर्मूला बन जाएगा और ये 0 एज इट इज, यहां पर 0 एज इट इज, यहां पर 0 एज इट इज, यहां पर 1 आपका एज इट इज आ गया। इन शॉर्ट अगर आप बोलो तो LHS जो है वो RHS के आपके पास में इक्वल आ गया। दोनों चीजें सेम आ गई, ये दोनों चीजें सेम आ गई तो आपका आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट क्या था कि आप यहां आके अटक जाओगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, आप यहां आकर के बच्चों अटक जाओगे। इस पार्ट में आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे, तो आप इससे ये वाली टर्म कैसे बनाओगे? उसके लिए आप राइट हैंड साइड को यूज करोगे। राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू एज इट इज यहां पर उतार देंगे और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। हमारे को बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, LHS को यहां तक सॉल्व करना, फिर दोनों को मैच करके और ये आपका आंसर आ गया। इससे बेटर ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताना। अब चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में आ रहा है शो दैट कि अब यहां पर आप देखो बच्चों, आपको दो अलग अलग मैट्रिक्स दी हुई है, 5 -1 6 और 7, 2 1 और 3 4, और ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास में अलग अलग है। इन शॉर्ट हम आपको एक थ्योरम बता देता हूं कि यहां पर AB जो है वो नॉट इक्वल होगा BA के। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई आता है तो यहां पर ये दोनों चीजें सेम नहीं होगी। जैसे अगर हम 5 × 6 करेंगे तो भी 30 आएगा, 6 × 5 करेंगे तो भी 30 आएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया दिस केस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अलग होता है, और अगर आप मैट्रिक्स को आगे पीछे कर दोगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन कभी भी सेम नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करना, मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको ट्राई कर देता हूं। अगर हम बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 1 को 3 से करेंगे तो -3, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 1 को 4 से करेंगे -4, 6 को 2 से करोगे 12 आ जाएगा, 6 और 7 को 3 से करोगे तो 7 3 जा आपके पास में 21 प्लस का आ जाएगा। फिर 6 को 1 से करोगे तो 6 आ जाएगा बच्चों, और 7 को 4 से करोगे तो 7 4 जा 28 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट इसको जब आप प्लस माइनस करोगे तो 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 12 और अपन ने अगर 21 को जोड़ा तो 33 हमारे पास में आ गया, 6 और 28 को जोड़ा तो 34 हमारे पास आ गया। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड देखो 5 2 जा बच्चों 10 आ गया, और 5 2 जा 10 और 1 6 जा 6 प्लस का 6 आ गया। फिर 2 को 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 1 को 7 से करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा, 3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा, 4 को 6 से करेंगे प्लस का 24 आ जाएगा, 3 को 1 से करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, और 4 को 7 से करेंगे तो प्लस का आपके पास में 28 आ जाएगा बच्चों। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये दिख जाएगा 16 और 7 - 2 हमने करा तो 5, 15 और 24 को अगर हमने ऐड किया तो हमने 24 में 10 ऐड किया, 34 में 5 ऐड किया तो 39 आपका हो गया, और 28 में से 3 माइनस करने पे 24 आया, विच इज नॉट इक्वल। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हुए। इसी तरह से आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है, सेम चीज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 भेज दे बच्चों, इसको ध्यान से करना, और इसको करके अगर नहीं आए तो बच्चों कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों जो कि पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या दिया है बच्चों, आपको एक इक्वेशन दी है a²। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं बच्चों, a² का मतलब होता है इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कर देते हैं। गलती नहीं करनी है बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर का मतलब होता है कि आपको दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ये गलती बिल्कुल मत करना। अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, a को स्क्वायर करना है। सबसे पहले मैं a² करता हूं, a² का मतलब हो गया a × a। अब a मुझे क्या दिया हुआ है बच्चों, 2 2 1 0 1 -1 1 3 और 0, मुझे ये मल्टीप्लीकेशन करना है बच्चों, इसको सेम को करना है, 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। इसको जब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो यहां पर देखना बच्चों क्या आता है। अब देखो ध्यान से करना, बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं और गलती के भी चांसेस होते हैं, तो ध्यान से देखो। 2 को 2 से किया 4, प्लस 0 को 2 से किया 0, और 1 को 1 से किया प्लस का 1 आ गया। 2 को 0 से किया 0, प्लस 0 को 1 से किया आपने 0, प्लस आपने 1 को -1 से किया तो आपके पास में जो है वो आ जाएगा बच्चों -1। फिर आप 2 को 1 से करोगे 2,
फिर 0 को 3 से करोगे प्लस का 0, 1 को 0 से करोगे तो आपके पास में फिर प्लस का 0 यहां पर आ गया बच्चों। अब देखो बच्चों, सेकेंड रो को करेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4, प्लस 2 को 1 से करोगे 2, फिर 3 को 1 से करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा बच्चों। फिर आप इसी कॉलम इसी रो को इससे करोगे, 2 को 0 से करोगे 0, प्लस 1 को 1 से करोगे 1, फिर 3 को माइनस से करोगे तो माइनस का 3 आपके पास आ गया बच्चों। फिर इसी को आप इससे करोगे तो 2 को 1 से करोगे तो बच्चों 2, फिर 1 को 3 से करोगे प्लस का 3, फिर आप 3 को 0 से करोगे तो प्लस का आपके पास में 0 आ गया बच्चों। अब हम लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से करते हैं 2, माइनस 1 को 2 से करते हैं -2, और 0 को 1 से करते हैं तो प्लस का 0 हमारे पास बचता है। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, 1 को 0 से करते हैं 0, प्लस -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आपके पास में 1 यहां पर आ जाएगा, तो हम यहां लिख देते हैं बच्चों माइनस का 1। फिर हम क्या करेंगे, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 0 आएगा, बात कुछ भी नहीं रहेगी। अब करते हैं बच्चों इसको थर्ड से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से करेंगे 1, -1 को 3 से करेंगे माइनस का 3, और 0 को 0 से करोगे तो प्लस का 0 आपके पास में ये आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चों आपके पास में क्या आ जाएगा, 4 + 1 5 आ गया, माइनस का 1 आ गया, 2 आ गया यहाँ पर, 4 + 2 6 7 8 9 आ गया, 1 - 3 माइनस का 2 आ गया, 2 + 3 5 आ गया, 2 - 2 0 आ गया, माइनस का 1 आ गया, और माइनस का 2 आपके पास में ये मल्टीप्लीकेशन आ गया बच्चों इसका। यानी फाइनली हमारे पास a² की वैल्यू आ गई, और अब हम इसको सॉल्व करते हैं फाइनल तरीके से। अब देखो बच्चों, a² की वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है, 5 - 1 2 9 - 2 और 5 और 0 -1 और -2, ये आपके पास आ गई बच्चों a² की वैल्यू। -5a यानी माइनस का 5 और a से मल्टीप्लाई करना है तो 2 0 2 आपके पास आ गया, 0 1 2 1 3 1 - 1 0, और आपको फिर मल्टीप्लाई करना है प्लस का 6i। अब i मतलब होता है यहां पर बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने बताया था पढ़ाते समय, वो भी ध्यान रखना है, प्लस का 6i। i का मतलब बच्चों यहां पर 3/3 की मैट्रिक्स है, तो आपको 3/3 का i बनाना पड़ेगा, 1 1 1, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, और ये सारे आपके पास में 0 आ गए। अब इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है बच्चों। तो देखो ये वाली मैट्रिक्स आपके पास एज इट इज रहेगी, 5 - 1 और 2, 9 - 2 और 5, 0 -1 और माइनस का 2, ये मैट्रिक्स हमने एज इट इज बना दी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में क्या हो गया, 5 2 = 10, 0 5 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 1 = 5 माइनस का और 0, और यहां पर आपके पास आ गया बच्चों 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब आप इसको प्लस करोगे और आपके पास में फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। अब देखो बच्चों कैसे करना है, 5 - 10 + 6, 5 - 10 माइनस का 5, -5 + 6 आपको क्या बचेगा बच्चों, 1। 5 - 10 -5, -5 + 6 आपको बचेगा बच्चों 1, -1 -0 -0 तो आपके पास आ गया माइनस का 1, 2 -5 -3 + 0 और आपके पास आ गया माइनस का 3 यहां पर आ गया बच्चों। 9 - 10 माइनस का 1, -1 एज इट इज आ जाएगा बच्चों, क्योंकि वहां पर आपके पास में 0 है। फिर अपन चलते हैं बच्चों आगे पर, -2 -5 -7 + 6 आपके पास में बचेगा माइनस का 1, 5 - 15 -10 + 0 आपको बचेगा बच्चों माइनस का 10। अब देखो बच्चों 0 - 5 0 -5 -5 + 0 आपके पास माइनस का 5 बचेगा, -1 +5 -1 + 5 आपके पास में बचेगा बच्चों 4, और यहां पर आ जाएगा 4 क्योंकि आगे आपके पास में 0 है, -2 -0 + 6 -2 -0 + 6, तो 6 में से 2 गया आपके पास में 4 बचेगा बच्चों, और ये हुआ आपका फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन था बट कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है और थोड़ा सा लेंथी है, तो इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों।
अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास में क्या कह रहा है, प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर बच्चों क्यूब आ गया, प्रूफ हमें करना है कि ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी जीरो आएगा तो हमारे को जीरो मैट्रिक्स चाहिए। सॉल्व करते हैं बच्चों, लेकिन यहां पर एक टर्म आ गई क्यूब। अब हमें क्यूब कैसे चेंज करें भैया, इसका क्यूब कैसे करें? तो क्यूब करने का एक अल्टरनेटिवली यही है बच्चों कि हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ए मल्टीप्लाई बाय ए हमारे को मैट्रिक्स क्या दी हुई है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसी मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इससे हमारे को एक और चीज में हेल्प मिलेगी बच्चों की, हमारे को यहां पर चाहिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी, उसको फिर से ए से कर लेंगे तो एक क्यूब आपके पास आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, सारा गेम मल्टीप्लीकेशन का है। अब देखो बच्चों, 1 को 0 से करेंगे 1, 0 को 0 से करेंगे प्लस का 0, फिर 2 को 2 से करेंगे प्लस का 4 आ गया। 1 को 0 से करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 0 को 2 से करेंगे 0, और 2 को 0 से करेंगे प्लस का आपके पास में 0 आ गया। फिर 1 को 2 से करेंगे 2, फिर 0 को 1 से करेंगे प्लस का 0, फिर 2 को 3 से करेंगे प्लस का 6 आपके पास में आ गया। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, सेकेंड रो को करेंगे, 0 को 1 से करेंगे 0, 2 को 0 से करेंगे 0, फिर 1 को 2 से करेंगे तो प्लस का 2 आ गया। फिर बच्चों वापस से अगेन 0 को 0 से करेंगे 0, प्लस 2 को 2 से करेंगे 4, फिर 1 को 0 से करेंगे आपके पास में 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 को 2 से करेंगे 0, प्लस आप 2 को 1 से करोगे 2, प्लस 1 को 3 से करोगे तो आपके पास में 3 यहां पर आ गया बच्चों। अब लास्ट अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 0 को 0 से करोगे प्लस का 0, 3 को 2 से करोगे प्लस 6 आपके पास आ गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, प्लस 0 को 2 से करोगे 0, प्लस 3 को 0 से करोगे ये 0 आ गया। 2 को 2 से करोगे बच्चों 4 आ गया, प्लस 0 को 1 से करोगे 0 आ गया, प्लस 3 को 3 से करोगे 9 आ गया। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 4 प्लस 1 आपके पास 5 आ गया, 0 आ गया, 8 आ गया, यहां पर 2 आ गया, 4 आ गया और आपके पास 5 आ गया, 6 प्लस 2 8 आ गया, 0 आ गया और 9 प्लस 4 आपके पास 13 आ गया। अब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे पास ए स्क्वायर की आ गई। हमें क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए, यानी अगेन हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, किससे करेंगे, ए से करेंगे। ए हमारे पास क्या था, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन तो हमारे पास ए क्यूब आएगा। चलो फटाफट से कर लेंगे बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 को 1 से करेंगे 5, 0 को 0 से करेंगे 0, 8 को 2 से करेंगे प्लस का 16 आ गया। 5 को 0 से करेंगे 0, प्लस 0 को 2 से करेंगे 0, प्लस 8 को 0 से करेंगे 0, 5 को 2 से करेंगे 10, 0 को 1 से करेंगे 0, 8 को 3 से करेंगे प्लस का 24 आपके पास में आ गया। फिर सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से करेंगे 2, प्लस 4 को 2 से करेंगे 8, प्लस 5 को 2 को 1 से करेंगे 2, 4 को 0 से करेंगे तो आपके पास में 0 आएगा बच्चों, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आपके पास में 10 आएगा। फिर 2 को 0 से करोगे 0, प्लस 4 को 2 से करोगे 8, प्लस 5 को 0 से करोगे 0, 2 को 2 से करोगे 4, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, प्लस 5 को 3 से करोगे आपके पास में 15 आ जाएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8, प्लस 0, प्लस 13 को आप 2 से करोगे तो प्लस का 26 आ जाएगा। 8 को 0 से करोगे 0, प्लस 0 को 2 से करोगे 0, प्लस 13 को 0 से करोगे 0। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 2 16, 0 को 1 से करोगे 0 और 13 को 3 से करोगे प्लस का 39 आपके पास आ जाएगा। इसको सबको प्लस करते हैं बच्चों तो हमारे पास में क्या बनेगा, 16 और 5 21, 0 10 और 24 34 और 2 प्लस 10 आपके पास 12, 8 आपके पास एज इट इज रहेगा, 4 और 4 8, 8 और 15 को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा बच्चों 23। 26 में 10 ऐड करोगे आप तो आपके पास 36 बचेगा, जिसमें से 2 लेस कर दो आप
तो 34 आपके पास आ गया, ये आपके पास 0 आ गया। और 16 और 39 आप अगर प्लस करोगे तो आपके पास 39 और 1 40, 40 और प्लस 1 55 आपके पास में, ये आपके पास में a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब इसको हमें सॉल्व करना है और 0 लेकर के आना है। तो हम देखते हैं बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट a क्यूब हमें रखना है, तो a क्यूब की हमारी वैल्यू क्या है बच्चों, 21 0 34 12 8 और 23 और 34 0 और हमारे को यहाँ पर हमने इन दोनों को प्लस किया था तो हमारे पास 55 आया था, तो हम इसको 55 लिख देते हैं। अब हमें चाहिए -6a², माइनस का 6a²। इस वैल्यू को बच्चों मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको जब मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 5 30, 0 एज इट इज, 48 हमारे पास आ जाएगा, 6 2 12 मेरे पास आ जाएगा और 24 मेरे पास आ जाएगा और 30 मेरे पास आ जाएगा। 6 8 48 मेरे पास आ जाएगा, 0 16 3 करेंगे तो 6 3 18 और 1 6 1 6 और 7 78 आ जाएगा। यानी माइनस मुझे करना होगा 30 0 और 48 और 12 24 और 30 और 48 0 और 78 मेरे पास बचेगा। अब मैं बच्चों इसको डायरेक्टली पहले माइनस कर देता हूं, पहले शॉर्ट करेंगे बच्चों ताकि आपके लिए भी इजी रहेगा। इसको पहले माइनस कर देते हैं, फिर इसमें 7a और 2i को ऐड करेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों यहां पर हमने माइनस किया 21 माइनस 30, अगर हम करते हैं 21 में से 30 माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 9 बचता है, 0 माइनस 0 मेरे पास 0 बचता है, 34 में से 48 लेस करता हूं तो 48 में से अगर मैंने 34 लेस किए तो 8 में से 4 और 7 में से 4 में से 3 गए 1, 14 बचता है, वो भी माइनस का, तो माइनस का 14 आ गया। 12 माइनस 12 बच्चों 0, 8 माइनस 24 करूंगा तो माइनस का 16 आ जाएगा, 23 माइनस 30 करूंगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, 34 माइनस 48 सेम चीज है बच्चों, 34 माइनस 48 तो मेरे पास में माइनस का 14 आ जाएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा और 55 में से 78 को लेस करूंगा तो 5 में से 3 गए 8 में से 5 गए 3 और 7 में से 5 गए 23, तो माइनस का 23 बचेगा मेरे पास। अब मुझे चाहिए बच्चों 7a मुझे इसमें प्लस करना है, तो प्लस का 7a। अब 7 को अगर a से करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 7 1 7 0, 7 2 14, फिर 7 को 0 से करूंगा 7 को 0 से करूंगा 0, 7 2 14, 7 1 7, फिर 7 को 2 से करूंगा 14, फिर 0 और 21 मेरे पास में यहां पर आएगा। यानी मेरे पास ये वाला पार्ट हो गया। अब मुझे 2i से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इसको माइनस करके निकालता हूं बच्चों, क्या था -9 + 7 माइनस का 2, 0 एज इट इज, -14 0 मेरे पास में आ जाएगा बच्चों, 0 + 0 0 आ जाएगा बच्चों, -16 + 14 माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों, -7 + 7 आपके पास में 0 आ जाएगा बच्चों, -14 आपके पास 0 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा, -23 और -21 + 21 आपके पास -2 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको आधा सॉल्व कराया है, लेकिन उससे कितना इजी क्वेश्चन हो रहा है, कितना इजी। अब आपको पता चल गया 2i से इसको आप इसमें 2i ऐड करोगे तो 0 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखो यहां पर कितना इजी क्वेश्चन हो गया कि मैंने आपको टुकड़ों में सॉल्व कराया और आपका आंसर 100% श्योर हो गया कि बिल्कुल सही है जितनी कैलकुलेशन आपने करी है। अब मुझे इसमें प्लस का 2i ऐड करना है। अब मैं 2i ऐड करूंगा तो i को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये मेरे पास i बन गया बच्चों, i। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो मेरे पास में जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये हुआ मेरे पास में बच्चों फाइनल आंसर। कितना इजी मैंने क्वेश्चन कर दिया। लेंथी ज्यादा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो आपको हर एक स्टेप पे ध्यान रखना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन का। मेरे बताए हुए तरीके से चलोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है। ए हमें वैल्यू दी हुई है, आई की हमें वैल्यू दी हुई है, और हमें बोला है फाइंड के सो दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए हमें दिया हुआ है, तो ए हमें दिया हुआ है 3 4 -2 -2
इसकी स्क्वायर निकालेंगे बच्चों तो 3 - 2 4 - 2। रो को कॉलम से करना है, बार बार याद रखना बच्चों। मल्टीप्लाई करते 3 को 3 से करेंगे 9 - 2 को 4 से करेंगे 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8 आ गया यहाँ पर। 3 को 2 से करेंगे माइनस का 6 -2 को -4 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा। 2 को 4 से करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा। 4 को 2 से करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा। 2 को 2 से करेंगे प्लस का 4 आपके पास में बच्चों आ जाएगा। अब यहां देखो, यहां आपके पास सॉल्व करने के बाद क्या बचता है, 9 - 8 1 और 6 -6 4 2 12 - 8 4 और -8 + 4 माइनस का 4 आपके पास में बचता है। अब हमें क्या दिया हुआ बच्चों, k को a से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो इक्वेशन है k मल्टीप्लाई बाय a कितना दिया हुआ हमें 3 - 2 4 और -2 और -2i का मतलब हो गया बच्चों 2 0 0 2 2 से i को मल्टीप्लाई कर दिया। अब k को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 3k -2k 4k और -2k मेरे पास बच जाता है। माइनस करता हूं बच्चों मैं 2 0 0 2, यानी फाइनली जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा बच्चों, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में मुझे क्या रखना है, इज इक्वल्स टू में मुझे रखना है 3k - 2 3k - 2 -2 - 0 तो माइनस का 2k 4k - 0 तो 4k और -2k -2k -2। अब इनमें से किसी भी वैल्यू को आप इक्वल रख दो बच्चों, आपको एक की k की वैल्यू मिल जाएगी। इसको आप 1 के इक्वल रख दो तो फाइनली 3k - 2 इज इक्वल्स टू 1 आ गया मेरे पास। इस 2 को उधर ले जाऊंगा 3k इज इक्वल्स टू 1 + 2 और k की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 3/3 और k की वैल्यू आ गई 1, यानी k इज इक्वल्स टू मेरे पास 1 और ये हो गया आंसर। आप किसी को भी रख सकते हो, 4 को 4 के इक्वल रखोगे तो भी 1 मिलेगा, इसको अगर -4 के इक्वल रखोगे तो भी 1 मिलेगा, इसको इसके इक्वल रखोगे तो भी 1 मिलेगा और यहां आपके पास में आ गई k की वैल्यू। अब जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, ये मान के चलो ये तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मान लो बच्चों, बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान से आना ही चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखते हो बच्चे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें क्या करना है, i + a को इक्वल प्रूफ करना है i - a मल्टीप्लाई बाय cos अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा के। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं बच्चों, i + a करना है तो i + a, i हमारे पास क्या होता है बच्चों, आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो हम i + a कर लेते हैं। i मेरे पास क्या हुआ 1 0 0 1 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, बिकॉज यहां पर मेरे को 0 - 10 α/2 10 α/2 और 0 ये मुझे दिया हुआ है। तो i प्लस ये करूंगा तो मेरे पास फाइनली क्या बन जाएगा बच्चों, 1 + 0 1 - 10 α/2 और 10 α/2 1 + 0 1 आपके पास में ये आ गया आपके पास बच्चों LHS। अब हमें क्या करना है बच्चों, i - a निकालना है। i - a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सीखना, इजी तरीके से सिखाऊंगा, इससे आसान कोई नहीं सिखाएगा, बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना बच्चों। अब ये मेरे पास बच्चों एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूं बच्चों i - a। i मुझे दिया हुआ है 1 0 1 0 0 1 -a करना है तो माइनस मेरे पास में हो गया 0 -10 α/2 10 α/2 और 0। अब मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, मेरे पास 1 - 0 क्या बचेगा 1 0 -10 α/2 प्लस का 10 α/2 0 -10 α/2 ये आपके पास में माइनस हो जाएगा और ये आपके पास में बचेगा 1 - 0 1 आपके पास में बच जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा
और कॉस अल्फा। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल टर्म आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी वो देखना बच्चों। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो रो को कॉलम से करोगे, 1 को इस 1 को कॉस अल्फा से करोगे तो मेरे पास में क्या बचेगा बच्चों, कॉस अल्फा। टेन अल्फा को साइन अल्फा से करोगे तो प्लस का साइन अल्फा और टेन अल्फा अपॉन 2। ठीक है बच्चों। फिर 1 को साइन अल्फा से करोगे तो यहां पर भी आपके पास बचेगा माइनस का साइन अल्फा। फिर आप टेन अल्फा बाई 2 को कॉस अल्फा से करोगे तो प्लस का आपके पास बचेगा कॉस अल्फा और टेन अल्फा बाई 2। सेम चीज बच्चों, नीचे वाले रो को मल्टीप्लाई करोगे कॉस से तो आपके पास बचेगा माइनस का कॉस अल्फा और टेन अल्फा अपॉन 2। और आप जब इसी को 1 को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्लस का यहां पर आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है बच्चों, इसमें और इसमें कुछ खास चेंज नहीं है बच्चों, केवल साइन का चेंज है और कोई खास हमारे पास में चेंज नहीं है। फिर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के टेन अल्फा बाई 2 को साइन से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां आपके पास बचेगा साइन अल्फा और टेन अल्फा बाई 2 और आपके पास में बचेगा बच्चों, जब आप 1 को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में प्लस का कॉस अल्फा बचेगा। ये आपके पास में बच्चों फाइनल टर्म्स आ गई जिसको हमें सॉल्व करना है। अब यहां से मैं कुछ फॉर्मूले आपको एप्लीकेबल करना बताता हूं बच्चों। यहां से हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे। मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला होता है बच्चों साइन 2 अल्फा का। साइन 2 अल्फा का हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहां पर आप ध्यान से देख रहे हो कि अगर मैंने एंगल डबल है तो एंगल यहां पर फॉर्मूले में आधा हो रहा है। तो मैं अगर इस एंगल को साइन अल्फा कर दूंगा तो यहां पर एंगल आधा हो जाएगा 2 साइन अल्फा अपॉन 2 और कॉस अल्फा अपॉन 2। ये फॉर्मूले बच्चों 11th क्लास में सीखे जाते हैं। अगर आपके 11th के फॉर्मूले कमजोर है तो मैं साथ साथ आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूं, वो आप जरूर लिखते जाना। ये आपको साइन अल्फा का फॉर्मूला मिल गया। कॉस अल्फा के दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस अल्फा का 1 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 यानी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूले इस क्वेश्चन के अंदर आपको एप्लीकेबल करने को मिलेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं। नेक्स्ट पेज हम एक ऐड कर लेते हैं ताकि ये पूरे क्वेश्चन को करने में हमारे को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमारे पास बच्चों जो फाइनल क्वेश्चन बचा था वो बचा था कॉस अल्फा। आप साथ साथ में मेरे साथ में देखते जाएं। कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा 10 प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2। ये मेरे पास में एक टर्म बची थी। उसके बाद बच्चों अगर हम आगे चलें तो हमारे पास में क्या बच रहा था बच्चों, माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2। ये मेरे पास टर्म बन रही थी बच्चों, ध्यान से देखो। कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2 यही सेम टर्म मेरे पास में यहां पर बनेगी, केवल माइनस जो है वो मेरे पास आगे आ जाएगा बच्चों। माइनस का कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2 और मेरे पास जो है वो प्लस का साइन अल्फा यहां पर बन जाएगा। और यही सेम टर्म जो है वो मेरे पास में यहां बन जाएगी बच्चों। यहां ध्यान से देखो, साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा, यानी इसी टर्म को सेम मैंने यहां पर भी मल्टीप्लाई करने के बाद में आया। तो ये हो गया मेरे पास में साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 और प्लस का कॉस अल्फा। अब यहां से मैं फॉर्मूले एप्लीकेबल करूंगा बच्चों। जो फॉर्मूला मैंने लिखा है साइन अल्फा का फॉर्मूला 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2 और कॉस अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 और कॉस अल्फा का एक और फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 माइनस 1। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट गेम बताने जा रहा हूं। यहां देखो, प्लस का कॉस अल्फा था, कॉस अल्फा की जगह पर आप क्या लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 प्लस साइन अल्फा की जगह क्या लिखोगे बच्चों
2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2। और ये तो 10th में पढ़ा था कि tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस डॉट साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। ये हमारे पास पूरी एक टर्म हो गई जिसमें कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 मेरा कट गया। सेम चीज यहां पर करूंगा बच्चों, साइन अल्फा की जगह यहां पर जो मुझे माइनस का साइन अल्फा दिया हुआ है, माइनस साइन अल्फा की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब प्लस मेरे पास कॉस अल्फा को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यहां पर कॉस अल्फा का ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और मेरे पास बाहर जो चल रहा है tan अल्फा बाई 2, ये मेरे पास tan चल रहा है, tan को क्या लिखूंगा, साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन में कॉस अल्फा अपॉन 2। ध्यान से देखते जाना बच्चों, जो मैंने ऊपर किया है सेम चीज नीचे करूंगा। कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा था यहां पर मेरे पास में जो टर्म आ रही थी वो माइनस की आ रही थी। जहां भी माइनस आ जाए वहां पर आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। तो मैं यहां पर पुट करूंगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस मेरे पास में बच्चों बाहर चल रहा है, माइनस मेरे पास बाहर चल रहा है, और अंदर जो है मेरे पास में बचेगा माइनस का 1, और tan अल्फा की जगह लिखूंगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और प्लस का मेरे पास साइन है, साइन का फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। सेम चीज यहां पर करनी है जो बेटा यहां पर किया था अपन ने। साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 की जगह आप लिख दोगे 2 साइन अल्फा अपॉन 2 कॉस अल्फा अपॉन 2, और tan की जगह पर आप लिख दोगे डॉट साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 2, और प्लस का आपके पास कॉस अल्फा बचा, कॉस अल्फा की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हमारे पास में ये आ जाएगा। अब इस कॉस से इस कॉस को हम काट देंगे बच्चों। अब यहां पर आपको ध्यान से सीखना है क्योंकि यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। कॉस से कॉस कट गया तो आपके पास क्या बचा बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन से साइन मल्टीप्लाई हो गया तो मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इससे ये पूरा कट गया तो यहां पर बच्चों मेरे पास में आ गया 1। अब इस स्टेप को आप ध्यान से देखना, मेरे पास बचता है बच्चों माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। मैं इस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 डॉट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, और इस कॉस अल्फा से इसका स्क्वायर कट गया बच्चों। ध्यान से देखना बच्चों, फिर इसको 1 से करूंगा तो माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कॉस अल्फा बाई 2। अब यहां ध्यान से देखो बच्चों, माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस का 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 सेम वैल्यूज हो गई, कट गया, तो मेरे पास यहां पर बचा माइनस का साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। सेम सिचुएशन यहां पर करूंगा बच्चों, इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये जब मेरे पास डॉट में आ जाएगा तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, तो कॉस से स्क्वायर कट गया तो मेरे पास बचा माइनस का 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस का साइन अल्फा बाई 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा बच्चों। जब यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब यहां पर मेरे पास में प्लस में क्या बचता है, 2 साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। अब देखो बच्चों, इस प्लस से ये पूरा माइनस का कैंसिल हो गया और यहां पर मेरे पास बच गया साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। सेम चीज मेरे को यहां पर करनी है बच्चों, इससे ये कट गया तो मेरे पास बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो मेरे पास यहां बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और मेरे पास में ये चीज सेम बच गई, प्लस का 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो मेरे पास जो फाइनल बचा वो क्या बचा, देखो बच्चों यहां से मेरे पास बचा 1, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है माइनस का tan अल्फा अपॉन 2, यहां पर भी क्या बचा साइन अपॉन कॉस, तो मेरे पास क्या आया tan अल्फा बाई 2, और यहां पर मेरे पास में बचा 1, जो कि हमें लाना क्या था बच्चों, हमें लाना क्या था, यहां देखो ध्यान से,
ये जब हमने सॉल्व किया था, यानी ये वाला पार्ट सॉल्व जब हमने किया था तो हमारे पास में ये रिजल्ट आया था। ये रिजल्ट जब हमारे पास आया था तो ये हमारा था LHS, और जब हमने RHS सॉल्व किया है, LHS हमारा ये था और RHS हमारा सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरह से यही सेम आया है, और LHS और RHS आपके पास में इक्वल हो गया। इसको एक बार वापस से समझाऊंगा बच्चों, ध्यान से समझना, एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने i प्लस a किया, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास में ये आया बच्चों 1 माइनस टेन अल्फा। फिर हमने i माइनस a किया तो इसको इसमें से माइनस किया, ये आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में ये रिजल्ट आया। इसके बाद मैंने क्या किया वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूं। इसके बाद जो मेरे पास ये रिजल्ट आया, इसमें ध्यान से समझना, स्टेप नंबर 1। बहुत सारे बच्चों का मेरे से सवाल होता है, मैं मेरी क्लास में पढ़ाता हूं, जब सर हमें कैसे पता चलेगा कॉस का ये वाला कहां पुट करना है और ये वाला पुट कहां करना है। तो ये वाला फॉर्मूला वहां पुट करना है जहां पर माइनस आ रहा है। तो यहां माइनस आ रहा है, यहां माइनस आ रहा है, तो आपको 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 पुट करना है। जहां पर पॉजिटिव है वहां पर आप साइन वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। अब देखो बच्चों, यहां पर मैंने cos की जगह पे पुट किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, साइन की जगह पे लिखा 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, और tan की जगह पे लिखा। पहले एक एक स्टेप बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपने cos अल्फा बाय 2 से cos अल्फा बाय 2 काट दिया, साइन स्क्वायर को साइन से किया तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो गया। तो आपके पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा और 2 साइन प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा दोनों कट गया, और यहां पर आपके पास में 1 आ गया। स्टेप 2 की बात करें तो मैंने यहां पे साइन अल्फा बाय 2 की जगह लिखा 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2, फॉर्मूले में से लिया। cos अल्फा की जगह मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और बाहर tan अल्फा को लिखा साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा बाय 2। अब इसको जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में बच्चों ये आ गया, जिसमें मैंने cos से cos काट गया तो 2 साइन अल्फा बाय 2 और साइन अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई होकर के मेरे पास बन गए 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। फिर मैंने इसको माइनस के 1 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, माइनस के 1 से किया तो साइन अल्फा और cos अल्फा एज इट इज आ गए। अब यहां पर जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बना, 2 साइन अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2 एज इट इज, और यहां पर मेरे पास में क्या बना, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 से cos से ये कट गया तो मेरे पास 2 cos अल्फा बाय 2 और साइन अल्फा बाय 2 कट गया, जिससे मैंने दोनों को काट करके फाइनल मेरे पास ये बचा, और साइन अपॉन cos को मैंने लिख दिया tan अल्फा बाय 2। और अगर आप बच्चों ये वाला और ये वाला सीख गए इन दोनों का, तो नीचे वाले दोनों सेम है, नीचे वाले दोनों पार्ट में आपको सेम चीज करनी है और ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, तो इसको वीडियो को पॉज करके 3 बार देखना, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप कॉपी कर लो बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। इजी क्वेश्चन है, इतना कोई टिपिकल नहीं है, बट एक एक चीज समझ आनी चाहिए आपको। A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in 2 different types of bond. इसको 30,000 रुपए एक 2 अलग अलग तरीके के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड जो है, पहले बॉन्ड यानी जिसमें भी वो पैसा इन्वेस्ट करेगा डालेगा, वहां पर उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5%। सेकंड में आपको कितना मिलेगा, 37%। एंड यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among 2 types of bonds if the trust fund must obtain annual total interest 1,800 and 2,000। आपको ये बताना है कि जो ट्रस्ट आपके पास में मेंटेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी तरीके से सिखाऊंगा लेकिन ध्यान से सीखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। A trust fund has 30,000 that must be invested in 2 different types of bond। अब देखो लैंग्वेज में क्वेश्चन बना दिया, करना मैट्रिक्स मेथड से। ये कह रहा है एक ट्रस्ट बॉन्ड है जिसपे 30,000 रुपए है, जिसको 2 अलग अलग बॉन्ड में डालना है, 2 अलग अलग एक तरीके से फंड में डालना है 30,000 रुपए को। अब जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट पे करेगा और सेकंड जो है वो 7% करेगा। तो ये कह रहा है मैट्रिक्स मेथड से आप बताओ कि 30,000 को किस तरह से डिवाइड करो कि उसमें टोटल एनुअल जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, एक में 1800 मिल रहा है और एक में आपको 2,000 रुपए मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो बच्चों, हम मान लेते हैं लेट, हमें कुछ नहीं मालूम तो हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट
फर्स्ट बॉन्ड बी एक्स, हम फर्स्ट बॉन्ड को एक्स मान लेते हैं। अब अगर हमने एक्स मान लिया तो सेकंड बॉन्ड को हमें क्या मानना पड़ेगा, सेकंड बॉन्ड बी हमें मानना पड़ेगा 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि एक अगर एक्स हो गया तो दूसरा 30,000 में से एक्स माइनस ही करोगे ना, क्योंकि आपके पास टोटल तो 30,000 ही है। तो सेकंड बॉन्ड आपके पास में क्या हो गया 30,000 माइनस एक्स। अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट जो है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड पर हमारे को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बच्चों, 5%, यानी 5/100। परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और सेकंड बॉन्ड में हमें कितना मिल रहा है बच्चों, हमें मिल रहा है 7/100, यानी फर्स्ट बॉन्ड हमारे पास ये था और सेकंड बॉन्ड हमारे पास में ये था। अब इसको अपन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास में जो दो, हमें रो और कॉलम वाइज चलना है, तो हमारे पास दो मैट्रिक्स थी, एक थी एक्स और दूसरी थी हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट 30,000 माइनस एक्स। इन पर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है आपको, 5/100 और 7/100। और ये जो इंटरेस्ट है ये किस वैल्यू के बराबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं 1800, यानी ये किसके बराबर है, आपके पास 1800 के बराबर है। ये आपके पास इक्वेशन बनी। क्योंकि बच्चों देखो, हम रो वाइज कॉलम पे चलते हैं, तो इसका इंटरेस्ट एक्स का, फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट 5/100 और सेकंड का जो हुआ आपका 7/100, क्योंकि हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स का बॉन्ड ऑटोमेटिकली इक्वेशन में सेट हो गया। ये इक्वेशन बनाना आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर। अब देखो बच्चों, इसको एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 5x/100। अब यहां पर 7 को जब 3 से करूंगा तो 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 3 21, आपके पास में 21,000, यानी 2,10,000 हमारे पास में हो गया। ये 2,10,000/100 मेरे पास आ गया। माइनस 7 को जब मैं x से करूंगा तो 7x/100 मेरे पास बच गया, इज इक्वल्स टू 1800। अब इसको मेरे को सॉल्व करना है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बच्चों 100 एलसीएम ले लूंगा। मेरे पास 5 में से 7 माइनस होगा तो 2,10,000 मेरे पास बचा, माइनस का बचा 7 - 2, 7 - 5 तो 2x बचा, तो माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 1800। अब इस 0 को वहां ले जाता हूं बच्चों, 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल्स टू, ये जब 0 वहां चला गया तो ये हो गया 1,80,000। अब 2,10,000 को वहां ले जाता हूं, माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1,80,000 माइनस 2,10,000, तो मेरे पास में कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 2x इज इक्वल्स टू, माइनस करूंगा तो माइनस का 30,000। जब 30,000 बचेगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बच्चों, मेरे पास बचा माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 30,000, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 30,000 अपॉन मेरे पास आ गया 2, और इसको कैंसिल करा तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 15,000। यानी जो फर्स्ट बॉन्ड था मेरे पास वो कितने का हुआ बच्चों, 15,000 का। और जो सेकंड बॉन्ड की बात करूं मैं तो 30 में से मेरे पास में माइनस करूंगा 15, तो मेरे पास सेकंड बॉन्ड भी कितना आ जाएगा 15,000 का। यानी फर्स्ट बॉन्ड मेरे पास कितना आ गया बच्चों 15,000, सेकंड बॉन्ड मेरे पास कितना आ गया 15,000। कौन सी कंडीशन में बच्चों, यहां पर देखो कौन सी कंडीशन में, जब हमारे को टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 1800, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और दी है कि अगर आपको टोटल इंटरेस्ट 2,000 दे दे तो आप क्या करोगे, अगर आपको टोटल इंटरेस्ट 2,000 दे दे। अब देखो बच्चों, अगर हमारे को टोटल इंटरेस्ट 2,000 दे दिया तो इस इक्वेशन को हमें इक्वल्स टू में 2,000 रखना पड़ेगा। देखो कैसे रखेंगे हम, हमारे पास बचेगा x और यहां पर बचा 30,000 माइनस x इज इक्वल्स टू 5/100 और 7/100 और इक्वल्स टू में बच्चों आपको 2,000 रखना। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो सेम सिचुएशन आ जाएगी, 5/100 प्लस 2,10,000 अपॉन आपके पास में 100 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7x/100 इक्वल्स टू 2,000 आ जाएगा। नीचे आप 100 एलसीएम लोगे बच्चों तो आपके पास में हो जाएगा 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2,000, 2 ऊपर चला गया बच्चों
तो 2,10,000 आपके पास में आ गया, माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2 लाख रुपए आ गया। अब इसको उधर ले गए तो माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2 लाख माइनस 210 आपके पास बचता है यहां पर। तो अब आपने यहां पे माइनस किया तो माइनस का 2x इज इक्वल्स टू कितना बचा बच्चों, माइनस का 10,000 और माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू आ गया 10,000 अपॉन 2, यानी एक फर्स्ट बॉन्ड की जो वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू आपके पास में कितनी आ गई, फर्स्ट बॉन्ड की वैल्यू जो है आपके पास में 5,000 आ गई बच्चों यहां पर। और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड बॉन्ड ये तो हो गया आपके पास में फर्स्ट, अब अगर हम सेकंड की बात करें तो हमारे पास में कितना आएगा 30,000 माइनस 5,000 और ये आपके पास सेकंड बॉन्ड की वैल्यू आ गई 25,000 इफ अगर आप एनुअल इंटरेस्ट 2,000 लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा क्वेश्चन बच्चों। अगर आप चाहें तो इसको यहां से भी कॉपी कर लें, ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आए तो कमेंट जरूर करना, कोई दिक्कत आए तो, और ये वाला पार्ट भी आप यहां पे कॉपी कर लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत इजी है बच्चों। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन आपके पास फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling prices are rupees 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount of the books bookshop will receive from selling all the books issuing using matrix algebra. अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहां पर बोला है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स है और 10 डजन इकोनॉमिक्स। तो बुक्स को हम ऐसे लिख लेते हैं, 10 हमारे पास आपके पास केमिस्ट्री, 8 आपके पास डजन आपके पास फिजिक्स और 10 आपके पास इकोनॉमिक्स। इजीली सॉल्व हो गया। सेलिंग प्राइसेस, हमें प्राइस दी है, प्राइस हम कॉलम में लिख लेते हैं 80, 60 और मेरे पास में 40 मुझे प्राइसेस दिए। अब ये बोल रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। मैट्रिक्स एल्जेब्रा यूज करके आपको ये बताना है कि वो कितने पैसे अर्न करेगा या उसे पैसे कितने मिलने चाहिए। अब देखो बच्चों, क्योंकि यहां पर बात हो रही है डजन की, तो एक डजन में 12 क्वांटिटी होती है, तो हम इसको टोटल 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, अब देखो बच्चों, रो को कॉलम से करना है। कॉलम तो एक ही दे रखा है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 को 80 से करेंगे, 10 को आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा बच्चों, 10 को आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 800 आएगा, प्लस 8 को आप 60 से करोगे तो आपके पास 480 आएगा, और 10 को आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 400 आएगा। इन तीनों को प्लस करके 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो बच्चों, 400 और 400, 800, 880, 800 और 800, 1600, तो 1680 आपके पास में आ गया। इसको आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 20160, और ये आपके पास में हुआ आंसर। अब यहां पर आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है बच्चों, मल्टीप्लाई करते समय ऑर्डर का भी ध्यान रखना है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होता है। कॉपी करो, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास आ रहा है। इसको करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट न्यूज जरूर बता दूं बच्चों, मैं पूरे साल आपको मैथ्स कराने वाला हूं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे कमेंट जरूर करें और अपने यार दोस्तों फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना बच्चों, क्योंकि मैं आपको पूरे साल खूब सारी हेल्प करने वाला हूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अज्यूम x, y, z, w एंड p आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, यानी मैट्रिसेस का ऑर्डर हमें दिया हुआ है। रेस्ट्रिक्शंस आपको बोला है कि आपको n, k एंड p के रेस्ट्रिक्शंस बताने सो दैट py जो है वो wy के इक्वल हो जाए। ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने एक बहुत छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट की चीज बताई थी। उसी क्वेश्चन को उसी को यूज करते हुए ये क्वेश्चन हम करने वाले। अब हमें क्या दिया है बच्चों, pw यानी py प्लस wy, हमें एक मैट्रिसेस दिए, इनको हमें डिफाइन करना है, इनका रेस्ट्रिक्शंस हमें बताना है। अब यहां पर देखो बच्चों, p मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मेरे पास में क्या है, p मल्टीप्लाई बाय k। तो मैं यहां लिख देता हूं p मल्टीप्लाई बाय k। y मेरे पास एक मैट्रिक्स है, y का मेरे पास ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 मल्टीप्लाई बाय k। तो y का जो मेरे पास ऑर्डर है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय k, प्लस
W मेरे पास एक मैट्रिक्स है, W का ऑर्डर जो है वो मुझे क्या दिया हुआ है, n मल्टीप्लाई बाय 3, और लास्ट में मेरे पास में y जो मेरे पास है उसका जो ऑर्डर दिया हुआ है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय k। अब बच्चों आपको जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी मैट्रिक्स की रो उसके कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। किसी भी मैट्रिक्स की रो यानी ये जो रो है ये उसके कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तब हम उसका ऑर्डर जो है वो निकाल पाते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हम यहां पर लिख देते हैं p है जो मल्टीप्लाई है k के बराबर, और यहां पर भी अगर हम सेम चीज करेंगे तो n जो है वो मल्टीप्लाई है k के बराबर। अब यहां पर आपके पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी हम मैट्रिक्स को प्लस तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर आपस में इक्वल हो। ये भी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ये प्लस तभी हो सकता है जब इसका ऑर्डर इक्वल हो, तो ऑर्डर हम इक्वल रखेंगे इसका। अब जब हम ऑर्डर इक्वल रखेंगे तो k की जगह k की वैल्यू इक्वल आ गई, तो p की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई बच्चों, n के बराबर। तो यहां से हमें आंसर का हिंट मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप चाहें कि k को 3 के इक्वल प्रूफ करना है तो एक और चीज होती है बच्चों, इसका कॉलम इसके रो के हमेशा इक्वल होगा, तो k इज इक्वल्स टू 3। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप, देखो यहां पर 3 आपके पास में दोनों वैल्यू यानी दोनों ऑर्डर हमेशा सेम होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमें बताना था रेस्ट्रिक्शंस ऑन n k एंड p, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी थी। तो हमारे पास में ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है n जो है वो p के बराबर है, तो 7x माइनस 5z की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों 7x एक मैट्रिक्स हुई और x की हम कॉलम बना लेंगे, माइनस 5 z एक मैट्रिक्स हुई z। अब इनका जो ऑर्डर है वो हमें यहां से लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन से। x का ऑर्डर है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय n, x का ऑर्डर है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय n, और z का अगर मैं देखूं तो बच्चों z का मेरे पास में हो रहा है 1 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय p। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय p। अब इसमें भी सेम चीज है बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब दोनों वैल्यूज एक दूसरे के, आपके पास दोनों वैल्यूज के ऑर्डर जो है वो इक्वल होंगे, तभी वो पॉसिबल है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो बच्चों मैं अगर इसको इक्वल रखूं तो मेरे पास में जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय p। अब मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n जो है वो p के इक्वल है, n इज इक्वल्स टू p। तो मैं n की जगह p लिख सकता हूं और p की जगह n लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको लिखूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल्स टू 2 और p की जगह पर अगर मैं n लिख दूं तो मेरे पास जो ऑर्डर बन गया वो क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय n। या फिर मैं n की जगह p भी लिख सकता हूं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय p आ जाएगा। लेकिन आपको आंसर चेक करना होगा कि ऑर्डर क्या है। यहां पर देखो p मल्टीप्लाई बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय p, तो ये तो आपके पास क्रॉस हो गया। अब क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय n, और यही ऑर्डर में आ रहा है, तो आपके पास में ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो गया। बहुत सारी चीजें बताइए बच्चों, बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझाया है, पूरी एक्सरसाइज ध्यान से करना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। कोई भी दिक्कत आए तो डरने की जरूरत नहीं है, एचडी सर बैठे हैं। 1-to-1 भी अगर कोई क्वेश्चन सिखाना होगा वो भी सिखाऊंगा बच्चों। तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस में घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहो एचडी क्लासेस के साथ, सपोर्ट करना बच्चों, क्योंकि मैं पूरे साल आपको हर चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।